भारत में सूर्य ग्रहण को लेकर धार्मिक और वैज्ञानिक दोनों तरह की मान्यताएं और सावधानियां प्रचलित हैं। आइए इन सभी को विस्तार से समझते हैं। सूर्य ग्रहण क्यों पड़ता है? वैज्ञानिक कारण। सूर्य ग्रहण एक खगोलीय घटना है जो तब होती है जब चंद्रमा अपनी कक्षा में घूमते हुए सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है। इस स्थिति में चंद्रमा सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने से रोक देता है, जिससे पृथ्वी के कुछ हिस्सों पर अंधेरा छा जाता है। यह ठीक वैसा ही होता है जैसे दिन में अचानक अंधेरा हो जाए। सूर्य ग्रहण मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। पूर्ण सूर्य ग्रहण, टोटल सोलर इक्लिप्स, जब चंद्रमा सूर्य को पूरी तरह से ढक लेता है और पृथ्वी पर पूर्ण अंधेरा छा जाता है। यह सबसे दुर्लभ और प्रभावशाली प्रकार का ग्रहण होता है। वलयाकार सूर्य ग्रहण, एनुलर सोलर इक्लिप्स, जब चंद्रमा सूर्य को पूरी तरह से नहीं ढक पाता है क्योंकि वह पृथ्वी से अधिक दूरी पर होता है। इस स्थिति में सूर्य के चारों ओर एक चमकीली अंगूठी, रिंग ऑफ फायर, दिखाई देती है। आंशिक सूर्य ग्रहण, पार्शियल सोलर इक्लिप्स, जब चंद्रमा सूर्य के केवल एक हिस्से को ढकता है, जिससे सूर्य का एक हिस्सा ढका हुआ और दूसरा हिस्सा दिखाई देता है। यह घटना अमावस्या के दिन होती है, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के एक ही तरफ होता है। हालांकि हर अमावस्या को सूर्य ग्रहण नहीं होता है, क्योंकि चंद्रमा की कक्षा पृथ्वी की कक्षा के तल से थोड़ी झुकी हुई है। भारत में सूर्य ग्रहण पर लोग क्या क्या करते हैं? धार्मिक मान्यताएं। भारत में सूर्य ग्रहण को एक महत्वपूर्ण धार्मिक घटना माना जाता है और इससे जुड़ी कई परंपराएं और अनुष्ठान हैं। इनमें से कुछ मुख्य बातें ये हैं। मंत्र जाप और ईश्वर का ध्यान। ग्रहण के दौरान मंत्रों का जाप करना और ईश्वर का ध्यान करना शुभ माना जाता है, जिससे सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। स्नान और शुद्धि। ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान करना और घर में गंगा जल का छिड़काव करना नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने और शुद्धि के लिए आवश्यक माना जाता है। दान। ग्रहण के बाद गरीबों और जरूरतमंदों को दान देने की भी परंपरा है। भोजन से बचाव। ग्रहण काल में भोजन और पानी का सेवन वर्जित माना जाता है। खासकर गर्भवती महिलाओं, बीमार व्यक्ति और वृद्धों को विशेष ध्यान रखने की सलाह दी जाती है। हालांकि कुछ स्थितियों में उन्हें छूट दी जाती है। खाने पीने की चीजों में तुलसी कुशा डालना। माना जाता है कि तुलसी या कुशा के पत्ते भोजन सामग्री को दूषित होने से बचाते हैं। कोई नया काम न करना। ग्रहण के दौरान कोई भी नया या शुभ कार्य शुरू करने से बचा जाता है। गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष नियम। गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के दौरान सिलाई कढ़ाई जैसे काम न करने और घर से बाहर न निकलने की सलाह दी जाती है। ऐसी मान्यता है कि इससे शिशु पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। बाल, नाखून, दाढ़ी काटने से बचना। ग्रहण के दौरान इन कार्यों को भी वर्जित माना जाता है। शारीरिक संबंध न बनाना। ग्रहण काल में शारीरिक संबंध बनाने से भी मना किया जाता है। देवता की मूर्तियों को स्पर्श न करना। ग्रहण के समय मंदिरों में मूर्तियों को स्पर्श नहीं किया जाता है। हालांकि धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन किया जा सकता है। सूती कपड़े पहनना। कुछ लोग ग्रहण के समय सूती कपड़े पहनने का भी पालन करते हैं। हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? वैज्ञानिक और धार्मिक। सूर्य ग्रहण के दौरान अपनी सुरक्षा के लिए कुछ महत्वपूर्ण सावधानियां बरतनी चाहिए। वैज्ञानिक सावधानियां मुख्य रूप से आंखों की सुरक्षा के लिए। सीधे सूर्य को न देखें। सबसे महत्वपूर्ण सावधानी यह है कि सूर्य ग्रहण को कभी भी नंगी आंखों से सीधे न देखें। इससे रेटिना को स्थायी नुकसान हो सकता है और अंधापन भी हो सकता है। विशेष सूर्य ग्रहण चश्मे का उपयोग करें। सूर्य ग्रहण देखने के लिए केवल ISO 12312-2 अंतर्राष्ट्रीय मानक को पूरा करने वाले प्रमाणित सूर्य ग्रहण चश्मे, इक्लिप्स ग्लासेस का उपयोग करें। सामान्य धूप का चश्मा बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं होता है। कैमरा, दूरबीन या टेलीस्कोप का उपयोग न करें। बिना विशेष सौर फिल्टर के कैमरे, दूरबीन या टेलीस्कोप के माध्यम से सूर्य को देखने का प्रयास न करें। इससे आंखों को गंभीर चोट लग सकती है, क्योंकि ये उपकरण सूर्य की किरणों को केंद्रित कर देते हैं। यदि इन उपकरणों का उपयोग करना है तो उन पर विशेष रूप से डिजाइन किए गए सौर फिल्टर लगाए जाने चाहिए। पिनहोल प्रोजेक्टर का उपयोग करें। यदि आपके पास सुरक्षित सूर्य ग्रहण चश्मे नहीं हैं, तो आप सूर्य की छवि को देखने के लिए पिनहोल प्रोजेक्टर का उपयोग कर सकते हैं।